Awyakning Live, Awyakning Wednesdays में खुश आमदीद। ये जेनिफर ली क्लियर हैं। दी Awyakning प्रियर हब्स ग्लोबल मूवमेंट की बानीत हम 120 ममालिक में हैं, बेदारी के लिए जिदोजहद कर रहे हैं और निगहबानों, नबवी शफातियों और बेदारी के जज्बे वाले दुआ के मुजाहिदीन को तैयार कर रहे हैं। हम एक काम पर जवाइन करें। आज मैं आपसे आपकी शफात दुआ की कैफियत के बारे में बात करना चाहती हूँ, और ये एक दिलचस्प मौजू है। लोग इन बातों पर बहस करते हैं, जो कि कुछ हद तक फजूल है, कि हम दुआ कैसे करते हैं। क्या हम खड़े हैं? क्या हम लेटे हुए हैं? क्या हम बैठे हुए हैं? अब मैं ये ज़रूर कहूँगी, मुझे रूहानी जिम खड़े होकर करना पसंद है। मुझे रूहानी जिम चलते फिरते करना पसंद है। लेकिन जहाँ तक हमारी जिस्मानी कैफियत का ताल्लुक है, दुआ करने का कोई गलत तरीका नहीं है। जब तक हमारे दिल की कैफियत दुरुस्त है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आइए इसको देखते हैं, क्योंकि दुआ करने के बहुत से तरीके हैं और यह ज़रूरी है कि हम खुदा के कलाम में इन हरकियात को समझें। तो बाप, मैं आज यसू के नाम पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी आंखें खोलते हैं और हमारी मदद करते हैं किसी भी गलत फहमी, गलत तालीमात को तोड़ने में। और यसू के नाम पर आपका लफ्ज़ दुआ की करेंसी के बारे में जो कुछ कहता है, इसे कबूल करें। आमीन। मैं अपनी किताब द इंटरसेसर्स डिवोशनल से पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं इन तसव्वुरात की वजाहत कर रहा हूँ और मैं आपके लिए किताब को पकड़ना पसंद करूँगा। आप उसे मेरी वेबसाइट एओर्म पर हासिल कर सकते हैं, जहाँ भी आपको ऑनलाइन किताबें मिलती हैं। अब हमारी किताब इमसाल 23 आयत 26। मेरे बेटे, मुझे अपना दिल दे और अपनी आंखों को मेरी राहों का मुशाहिदा करने दो। तो नमाज में आपकी करेंसी क्या है? जैसा कि मैंने कहा, मैं खड़े होकर जम की दुआ करना पसंद करता हूँ, क्योंकि एक जारहाना अस्करियत पसंद है। आप जानते हैं, मौक़िफ़। ताहम अगर मैं बदकिस्मती से बीमार हूँ, तो मैं अपनी पीठ पर जंग कर सकता हूँ। ऐसा करने का कोई गलत तरीका नहीं है। और हम खुदा के कलाम में बहुत सारी दुआ या करेंसी देखते हैं। कुछ लोग वाकई सोचते हैं कि शफात करते वक्त उन्हें कौन सी पोजीशन इख्तियार करनी चाहिए, और वो इसी बात पर अटक जाते हैं। देखिए, हम देखते हैं कि इब्राहिम अपने चेहरे के बिल गिरा, और दुआ की पैदाइश 17 आयत 3 में भी पहले अपने चेहरे के बिल गिर कर दुआ कर चुका हूँ। मैं ऐसा इस वक्त करता हूँ जब मैं किसी मुश्किल सूरत हाल में हूँ और मुकम्मल तौर पर खुदा के सामने सरेंडर कर रहा हूँ। मैं बस अपने चेहरे के बिल गिर जाता हूँ। मुझे याद है, मैंने डूडी ओस्टेम की कहानी सुनी थी, जब उन्हें कैंसर की तशखीस हुई और डॉक्टरों ने कहा कि उनके पास जीने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता है। तो उन्होंने कहा कि वो और उनके शौहर जान बिस्तर के आखिर में जाकर अपने चेहरे के बिल लेट गए और खुदा से फरियाद की। इसे खुदावंद के सामने सजदा रेज होना कहते हैं, और ये आजिज़ी की निशानी है, और उसके लिए भी एक वक्त होता है। अब चाहे तो हमेशा इसी तरह दुआ कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। ये किसी चीज़ की अलामत है, ठीक है। एक और मौका पर हम देखते हैं कि इब्राहिम दुआ में झक रहे हैं। ये पैदाइश 24 आयत 52 है। और हम जानते हैं कि मूसा ने हाथ फैलाए हुए दुआ की थी, ठीक है। खुरूज 9 आयत 27 से 29 में उन्होंने हाथ फैलाए हुए दुआ की। आप ऐसा कर सकते हैं। आप पाक हाथ बुलंद करके दुआ कर सकते हैं। किताब मुकद्दस इसका जिक्र करती है। बादशाह सुलेमान ने दुआ में घुटने टेके थे। हम ये 1 सलातीन 8 आयत 4 में देखते हैं। ईसा ने आसमान की तरफ देखकर दुआ की थी। लेकिन दुआ करने के लिए आपको आसमान की तरफ देखना जरूरी नहीं। खुदा आपके अंदर है। आप नीचे भी देख सकते हैं। आप अपनी आंखें बंद भी कर सकते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम देखते हैं कि लोगों ने दुआ करने के मुख्तलिफ तरीके अपनाए, और मेरा ख्याल है कि यहाँ असल बात यह है कि जब तक आप खुलूस दिल से यसू के नाम में खुदा की मर्जी के मुताबिक दुआ कर रहे हैं, दुआ करने का कोई गलत तरीका नहीं। पुलिस ने मशवरा दिया कि रूहानी जन की दुआ खड़े होकर की जाए। मैं कलाम पर कायम हूँ। वो कहता है, जब तुम सब कुछ कर चुको तो खड़े रहो। बस खड़े रहो, अपनी पूरी ज़रा पहनकर। और जाहिर है कि हम दुआ में खुदावंद के हुजूर बैठ भी सकते हैं। अक्सर औकात जब हम दुआ में खुदावंद के हुजूर बैठते हैं, तो वो एक इंतज़ार की दुआ होती है। अब खुदावंद का इंतज़ार कर रहे होते हैं, या खुद को इसकी सुपुर्द कर रहे होते हैं। लेकिन अब जानते हैं, हम दुआ में खुदावंद के हुजूर बैठ भी सकते हैं। हम अभी भी मसीह के साथ बाप के देने हाथ पर बैठे हुए हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपका इख्तियार करदा अंदाज बेमानी है। ऐसे औकात होते हैं जब मेरा मानना है कि आपको रूहानी जंग में खड़ा होना चाहिए। मेरा यकीन है कि जब आप खुदावंद के हुजूर खुद को आजिज़ करते हैं, तो आपको अपने चेहरे के बिल ले जाना चाहिए। मैं दुआ में घुटने टेकने पर भी यकीन रखता हूँ, जो आजिज़ी की एक अलामत है। हल घटना झुकेगा, है ना? ताहम, जैसा कि मैंने पहले कहा, दुआ में जिस्मानी अंदाज इतना अहम नहीं जितना दिल का अंदाज अहम है।
हमारा दिल का अंदाज इससे कहीं ज्यादा अहम है कि हम खड़े हैं, बैठे हैं, दौड़ रहे हैं, लेटे हैं, घुटने टिके हुए हैं या उल्टा खड़े हैं। यसू ने लूका 18 बाब की आयत 10 से 14 में ये बात कही। हम यहाँ कुछ आयत पढ़ने वाले हैं और मैं वाकई चाहता हूँ कि आप इसे देखें क्योंकि तनकीद बहुत ज्यादा हो चुकी है। ये शख्स इस शख्स पर तनकीद करता है क्योंकि वो घुटनों के बल दुआ करता है। ओ ये तो मजहबी है, ओ ये तो मजहबियत है, वो तनकीद कर रहे हैं। ये दूसरा शख्स उस पर तनकीद कर रहा है जो आगे पीछे मार्च करते हुए जंजू अंदाज में दुआ कर रहा है। ओ तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, ये तो दिखावा है। असल में दिल का अंदाज ही अहम है। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दो आदमी इबादतगाह में दुआ करने गए, एक फरियसी और दूसरा महसूल लेने वाला। फरियसी खड़ा होकर अपने दिल में यूं दुआ करने लगा। वो अपने आप से दुआ कर रहा था, ए खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि मैं उन दूसरे लोगों की तरह नहीं हूँ, ना मैं लुटेरा हूँ, ना जालिम, ना जानी, और ना ही इस महसूल लेने वाले की तरह। मैं हफ्ते में 2 बार रोज़ा रखता हूँ और जो कुछ मेरे पास है इसमें से उशर देता हूँ। अच्छा, हम यही रुक सकते हैं। ये बहुत ज्यादा मजहबी है, ये बहुत ज्यादा फैसलाकुन है, ये बहुत तनकीदी है। वो दुआ करते हुए अपने साथ वाले शख्स पर तनकीद कर रहा है। मुझे देखो, मैं इससे बेहतर हूँ, देखें, ये दिल का गलत अंदाज है ना? शायद इसकी ज़ाहिरी हालत बिल्कुल दुरुस्त हो, सब कुछ पेश करने के काबिल हो और वो बड़ा नजराना भी लाया हो, लेकिन इसका दिल खुदा के सामने दुरुस्त नहीं था। वो किसी और पर तनकीद कर रहा था, वो अपने आप को किसी और से मवाजना कर रहा था, वो खुदा के सामने अपने सारे अच्छे काम गनवा रहा था जैसे कि खुदा को हम इसके लिए काम नहीं करते, हम इसके लिए काम कर ही नहीं सकते। हम ईमान के जरिए फजल से निजात पाए, अमाल से नहीं, ताकि कोई फ़ख्र ना करे। इसी तरह हम खुदा से बाकी सब कुछ भी हासिल करते हैं, ये अमाल के जरिए नहीं है। हमारे करने के लिए अमाल ज़रूर हैं। ईमान बगैर अमल के मुर्दा है, लेकिन दुआ ईमान का इजहार है। हम कुछ कर नहीं सकते, हम इतने अच्छे नहीं हो सकते कि खुदा हमारी दुआ कबूल करे। इस फरियसी का दिल का हाल दुरुस्त नहीं था। और फिर यसू ने दूसरे की तरफ इशारा किया। उसने कहा, और महसूल लेने वाला दौड़ खड़ा था। वो आसमान की तरफ आंख उठाने की भी जुर्रत न कर सका, बल्कि अपने सीने पर हाथ मारकर कहने लगा, खुदावंद, मुझ गुनहगार पर रहम कर। इसका दिल आजिज़ी से भरा हुआ था। शायद वो अपने आप पर बहुत सख्त था, लेकिन वो जानता था कि खुदा के बगैर वो कुछ भी नहीं। वो जानता था कि उसे खुदा की रहमत की ज़रूरत है। दूसरा आदमी यानी फरियसी अपने आप में ही मदन था। वो अपने आप से ही दुआ कर रहा था। इस आदमी को रहमत की ज़रूरत थी। हम सबको रहमत की ज़रूरत है। अब हमें खुदा के हुजूर गिड़गिड़ा कर जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये तजवीज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं तजवीज़ कर रहा हूँ कि हम सही दिल की करेंसी के साथ खादी से रुजू करें, शुक्रगुजारी के साथ इसके दरबारों में हम्द के साथ आते हैं। आमीन। हम इसके पास तज़ीम के साथ, आजिज़ी के साथ आते हैं, ये जानते हुए कि इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। यसू ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, ये शख्स दूसरे की बजाय रास्तबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। हमें आजिज़ी के साथ खुदा से रुजू करने की ज़रूरत है, भीख मांगने से नहीं, बल्कि आजिज़ी के साथ, सही मकसद के साथ, अपनी ज़िंदगियों में, दूसरों की ज़िंदगियों में उसकी मर्ज़ी को देखना चाहते हैं। मैं आपके लिए दुआ करना चाहता। बेदारी की नमाज के मरकज़ याद हैं। मैं आपकी कौम, आपके शहर में खुदा की मर्ज़ी के लिए लड़ने के लिए चौकीदार, पेशिनगोई के सिफारशी, अहियाई जहन रखने वाले दुआया जंगजू तैयार कर रहा हूँ। खुदा करेगा, हम एक अजीम बेदारी देखने जा रहे हैं। आमीन। तो काम पर हमारे साथ शामिल हूँ, और बाप यसू के नाम पर, क्या आप हमारी मदद करेंगे? जब हम दिलेरी के साथ फजल के तख्त के करीब पहुँचेंगे तो अपने दिल की करेंसी को ठीक करेंगे। हमें आजिज़ी के साथ चलने में मदद करें, गुरूर में नहीं, जैसा कि हम शफात करते हैं, ताकि आप हमारी दुआएं सुनें और उसका जवाब दें। यसू के नाम पर, आमीन। मैं आपको अगले हफ्ते बेदारी लाइव, बेदारी बतहूँ पर मिलूंगा। एक पेशरफ्त का दिन है। पूरी दुनिया बहरान में है और वक्त की निशानियां तेजी से बढ़ रही हैं। हम तारीख के एक अहम मोड़ पर हैं और दुश्मन जानता है कि इसका वक्त कम है। लेकिन 2007 में खुदा ने मुझे आधी रात के बाद जगाया और मेरे दिल से तीसरी अजीम बेदारी के बारे में बात की। अब हम पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं। इसीलिए मैं 1 मिलियन बेदारी के ख्वाहिशमंद शफात गुजारों को बुला रहा हूँ कि वो मेरे साथ मिलकर आसमान से एक नई दरख्वास्त करें। मैं बाकी दुआ के मुजाहिदीन को बुला रहा हूँ कि वो एक आवाज़ होकर जमा हों, ताकि इस तारीकी को पीछे धकेल सके जो हमारी कलीसियाओं, ख़ानदानों और कौमों में दाखिल हो रही है।
دشمن غضبناک ہے، بڑی گمراہی کا عمل جاری ہے، لیکن خدا ہمیشہ متحدہ دعا اور روزے کا جواب دیتا ہے۔ میرے ساتھ اور 100 سے زائد ممالک کے شفاعت گزاروں کے ساتھ بکنی پر حبس میں شامل ہیں۔ ہم سب مل کر تاریخ کا رخ بدل سکتے ہیں۔ کام اس تحریک کا حصہ بنے۔